नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग यूजीसी नेट के लिए जून 2017 का पेपर लेके आए हैं। चलिए इसको हल करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सारे पुराने पेपर को हल करना बहुत ज़रूरी और अनिवार्य होता है। जब तक आप पुराने पेपर हल नहीं करेंगे तब तक परीक्षा पास करने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखते हैं, ये जून 2017 का पेपर है, हिंदी का सेकंड पेपर। ठीक है, तो इसमें 100 नंबर का पेपर होता है और 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हिंदी सेकंड पेपर। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को 2 अंक निर्धारित होता है। विद्यार्थी सभी प्रश्न का उत्तर दें, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा मैथिली, चौथा खड़ी बोली। तो इसमें क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है। कौन सी नहीं? मैथिली नहीं बोली जाती है। ठीक है, अवधी कहाँ बोली जाती है? यूपी के फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि ज़िलों में बोली जाती है। वहीं ब्रज जो है वो यूपी के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा इत्यादि ज़िलों में बोली जाती है। वहीं खड़ी बोली जो है यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। ठीक है, और जहाँ मैथिली जो है ये बिहार की बोली है। ठीक, बिहारी हिंदी की बोली है और यह बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि दरभंगा ज़िलों में बोली जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसान अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो मान्यता हिंदी को राजभाषा कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, वहीं 14 सितंबर को ठीक है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्या है छ ध्वनि का? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वस्त। ठीक है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। ठीक है, तालव्य में कौन कौन से अक्षर आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया, ई, या, सा, य, ज्ञा। ठीक है, ये इतने अक्षर तालव्य में आते हैं। ठीक है, वहीं दंत में कौन कौन से आते हैं? ता, थ, दा, धा, ना, ली, सा। ठीक है, ये दंत में आते हैं। ओष्ठ में पा, फा, भा, मा, उ, ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? ठीक है, कौन सी भाषा? संध्या भाषा किसे कहा जाता है? किन रचनाकारों की भाषा को? बौद्ध, सिद्ध, जैन मुनि, संत, कवि, रासक रास परंपरा। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा। ठीक है, और संध्या भाषा जो नाम है ये मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, मृगावती, कन्हावत, अनुराग वासनी। ठीक है, तो इसमें जायसी की कृति पूछ रहा है। ठीक,
तो जैसे कि कौन सी है, कन्हावत, ठीक है। अब मधुमालती किसकी रचना है, मंझन की, किसकी, मंझन। वहीं मृगावती कुतुब्बुन की रचना है, ठीक है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, ठीक है। अनुराग बांसुरी 1764 में रचना हुआ था, वहीं मृगावती 1503, ठीक है। वहीं मधुमालती 1545, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, राहुल शंकृत्यायन, गणपत चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। तो किसने कहा है? राहुल शंकृत्यायन जी ने, ठीक है। अब यही देख लेते हैं, मिश्र बंधु ने क्या कहा है? आरंभिक काल, आदिकाल को, ठीक है। वहीं गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक कहा है और आदिकाल को गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक कहा है, ठीक है। वहीं रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है, ठीक है, आदिकाल को, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ठीक है। तो किसके हैं माध्वाचार्य? द्वैत के, ठीक है। वहीं माध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं। अद्वैत के संपादक कौन है? अद्वैत के संपादक शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। वहीं शुद्धाद्वैत के इसके जो है विष्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। अगर आपसे शुद्धाद्वैतवाद के संप्रदाय के संस्थापक पूछे तो अगर ऑप्शन में पहले विष्णु संप्रदाय है, विष्णु स्वामी है तो विष्णु स्वामी लगाइए, अगर विष्णु स्वामी नहीं है तब वल्लभाचार्य लगाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुलसीदास किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहुष से, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो तुलसीदास का संबंध किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, ठीक है। किससे? ज्योतिष से। रामलला नहुष, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो इसमें रामाज्ञा प्रश्न का जो है ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। वहीं रामलला नहुष में क्या है? संस्कारों पर स्त्री गीत, ठीक है। क्या है? संस्कारों पर स्त्री गीत, रामलला नहुष से संबंधित है, ठीक। वहीं जानकी मंगल राम सीता का विवाह है, ठीक है। वहीं हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए स्तुति की गई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से रीत सिद्ध कवि हैं? देव, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। तो कौन से हैं? बिहारी जी। रीति सिद्धि कवि एक ही हैं, वो भी कौन? बिहारी, ठीक है। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक है। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति सिद्ध में सिर्फ एक ही कवि हैं, वो भी बिहारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। तो इसमें कौन थे हिंदी प्रदीप के संस्थापक? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। वहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका निकाला, ठीक। वहीं प्रेमघन ने आनंद कदम्बिनी, ठीक है। वहीं राधा कृष्ण दास ने
सरस्वती के संपादक मंडल में थे। ठीक है, किसमें? सरस्वती के संपादक मंडल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुविद्या कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो इसके कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, वहीं निराला की कौन सी रचना है? राम की शक्ति पूजा। ठीक है, सुविद्या कुमारी चौहान का झांसी की रानी और राम सिंह राय दिनकर का दिल्ली। ठीक है, तो इसमें शेर सिंह का शस्त्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण व नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो किसकी रचना है ये? बालकृष्ण भट्ट शर्मा, नवीन। ठीक है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ किसका? नवीन का। ठीक, वहीं राम नरेश त्रिपाठी की सच्चा प्रेम वही है जिसकी तिप्त आत्मबल पर हो निर्भर पंक्ति काफ़ी फेमस है। सोहनलाल द्विवेदी की न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी की मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मात्र शीश पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जामे वीर अनेक पंक्ति बहुत फेमस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन नकेनवादी रचना नहीं है? ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है वो केदारनाथ सिंह नकेनवादी कवि नहीं है। ठीक है, नकेनवाद अगर आपको याद करना है तो आप सीधा सा एक ट्रिक अपनाइए, नकेन लिख लीजिए ऊपर नीचे, न के एन। ठीक है, न से नलिन विलोचन शर्मा और के से केसरी कुमार। ठीक है, और वहीं ना से नरेश हो गया। यही तीन लोग नकेनवाद में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिजन गाथा किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर चागुड़ी, आलोक धनवा। ठीक है, तो हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन जी की। ठीक है, अब वहीं देख लेते हैं धूमिल की कौन सी रचना फेमस है। धूमिल की मोची राम। कौन सी? मोची राम। ठीक है, वहीं लीलाधर जागुड़ी की बची हुई पृथ्वी। कौन सी? बची हुई पृथ्वी। ठीक है, वहीं आलोक धनवा की दुनिया रोज बनती है। कौन सी? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, ये फेमस रचनाएं हैं इनकी। तो हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? विजन, आमा, जिंदगी नामा, चितकोबरा। ठीक है, तो कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है? जिंदगी नामा। ठीक है, वहीं आमा किसका है? आमा जो है चित्रा मुदगल का है। ठीक है, चितकोबरा मृदुला गर्ग का है। ठीक है, वहीं विजन मैत्री पुष्पा का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ठीक है, तो ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। तो किसका है? अजय शुक्ला का। ठीक है, वहीं स्वदेश दीपक की कौन सी नाटक फेमस है? सबसे उदास कविता। सबसे उदास कविता जो है नाटक है। ठीक है, वहीं विभू कुमार का कहे ईसा सुने मूसा। ठीक है, वहीं सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, विश्वनाथ की, भट्टलोल्लट की, शशांक की। तो अनुमितिवाद किसकी रचना किसकी है? शशांक की। ठीक है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शशांक की। ठीक, वहीं अभिनव गुप्त की क्या है?
भटनायक की जो है वो उत्पत्तिवाद है। कौन सी? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है। और विश्वनाथ की संप्रदाय अवधारणा जो है संस्थापक में नहीं है कोई। ठीक है। वहीं भटलोल्लट की जो है ये उत्पत्तिवाद जो है भटनायक की न होगी, भटलोल्लट की है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। और भटनायक की जो है भुक्तिवाद है। कौन सा? भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है। नायक, भटनायक, नायक से याद करिए, जो नायक हीरो होते हैं वो भोग करते हैं, भोग विलास में रहते हैं, तो भटनायक। भुक्तिवाद या भोगवाद भटनायक। ठीक है। भटलोल्लट का उत्पत्तिवाद एवं आरोपवाद। ठीक है। वहीं अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त की है। अभिव्यक्तिवाद संस्थापक अभिनव गुप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारों को काव्य का शोभा करान धर्म किसने कहा है? ठीक, भामा, दांडी, मम्मट, क्षेमेंद्र। तो अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने कहा है? दांडी ने। ठीक है। और वहीं अलंकार संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो भामा हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा हैं। अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म दांडी ने कहा है। ठीक है। और औचित्य संप्रदाय के संस्थापक क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र। किसके? औचित्य संप्रदाय। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य। तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने का आचार्य कौन से हैं? रूप गोस्वामी। ठीक है। रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर गोस्वामी मुख्य रूप से माने जाते हैं। रूप गोस्वामी ने अपनी कृति हरिभक्ति रसा सिंधु नाम से एक इनकी रचना में मुख्य गौण दो भक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रियप्रवास। ठीक है। अगर अब ये सब एक क्रम वाइज सेट करना होता है तो हमें इसके 2, 3 या 4 के सन याद करना पड़ता है। ठीक है। तो हम कीर्तिलता का देख लेते हैं। ठीक, तो कीर्तिलता जो है 13वीं सदी में रचित। ठीक है। कब? 13वीं। वहीं रामचरितमानस 1574 ईस्वी में था। ठीक है। वहीं रसराज 1633 या 43 के बीच में लगभग था। ठीक है। और प्रियप्रवास 1914। ठीक है। तब प्रियप्रवास 1914 सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। वहीं 13वीं सदी में कीर्तिलता सबसे पहले आदिकाल की रचना है, तो ये सबसे पहले। तो इसमें कौन सा ही होगा? ए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नए पत्ते, आंसू, ग्रंथ, ठंडा लोहा। ठीक है। और फिर ठंडा लोहा, ग्रंथ, आंसू, नए पत्ते, आंसू, ग्रंथ, नए पत्ते, ठंडा लोहा। अब इसमें क्या होता है कि हमें सन याद रहना होना चाहिए। ठीक है। अगर अब इसका हमें सन नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको करने में। ठीक, तो हम देख लेते हैं। नए पत्ते, आंसू, ग्रंथ, ठंडा लोहा। तो जो आंसू है 1925 की रचना है। ठीक है। आंसू क्या है? 1925। ठीक। वहीं ग्रंथ जो है 1920। ठीक है। नए पत्ते 1946। ठीक है। और ठंडा लोहा जो है 1952। ठीक। तो नए पत्ते जो है निराला की रचना है। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्रंथि जो है ये सुमित्रानंद पंत की 1920 है। और ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती की है। ठीक है। तो इसके अनुसार जो है आंसू 1925
1925, ठीक है। और ग्रंथ 1920। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले होना चाहिए ग्रंथी 1920, ठीक है, लेकिन इसमें पहला है नहीं कहीं, तो ये सी माना गया है, ठीक है। आंसू ग्रंथ नए पत्ते ठंडा लोहा, ठीक। ये क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत हल्का है, ग्रंथ को पहले होना चाहिए, आंसू को बाद में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। तो इसमें देखिए चंद्रकांता है तो सबको पता है चंद्रकांता सबसे पहले है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में चंद्रकांता किस में है, बी में है, तो आप जान जाएंगे बी ही सही होगा, ठीक है। चंद्रकांता 1888 है देवकीनंदन खत्री की, गोदान 1936 प्रेमचंद की है, वहीं झूठा सच 2 भाग में है 1958-60 में लिखी गई है, ये यशपाल की है, और राग दरबारी जो है ये 1968 में धीलाल शुक्ल की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर, ठीक है। अब इसमें इनका सन देख लीजिए। ध्रुव स्वामिनी जो है ये 1933 की रचना है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी 1933 की रचना है, ठीक है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है, कितने 1969 की रचना है, ठीक है। वहीं राम की लड़ाई जो है 1989 ईस्वी की लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, ठीक है। विद्या सुंदर जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो विद्या सुंदर भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1885 तक ही मिलते हैं, तो ये जाहिर सी बात है सबसे पहले होगा, ठीक। 1868 के लगभग लिखी गई है, तो इसमें जो सही होगा कन्फर्म है सी सही है, ठीक है। विद्या सुंदर 1868 में लिखी गई है, ठीक, सबसे पहले यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पूर्वाग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसमें जो सही है वो है आपका सी, मतवाला सबसे पहले है। मतवाला जो है 1923 में निराला की है, किसकी? निराला की। कब? 1923। वहीं हिंदुस्तान जो है शशि शेखर का है, किसका? शशि शेखर। कब लिखी गई? 1936 में। वहीं पूर्वाग्रह जो है अशोक वाजपेयी की है, किसकी? अशोक वाजपेयी, ठीक है। वहीं कथादेश हरि नारायण की है, किसकी है? हरि नारायण की। कथादेश का जो है 1997 में, ठीक है। और पूर्वाग्रह 1974, ठीक। आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे का 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।